हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, आज जो हम एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे वो देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, लिमिटेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके पहले भी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हीटस्टोन ब्रिज कांट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसमें से किन मेथड के लिए यूज नहीं होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज सिर्फ मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन ब्रिज यूज करते हैं हम। व्हीटस्टोन ब्रिज को लो या हाई रेजिस्टेंस के लिए प्रिफर नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कांट बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज लो है, हाई है, डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स या फिर डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो नॉन रेजिस्टेंस यूज होती है उसकी एक्यूरेसी 1% टॉलरेंस तक की होनी चाहिए। इस हाई एक्यूरेसी की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो हर ब्रिज में सेम टाइप का ही होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, हाई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑन मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस? नो इफेक्ट, डिपेंड ऑन द ईएमएफ सोर्स, गैल्वेनोमीटर बिकम इनसेंसिटिव टू एन इम्बैलेंस, या फिर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज। तो इसमें देखिए, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से हाई रेजिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करें तो गैल्वेनोमीटर इनसेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, मतलब इम्बैलेंस डिटेक्ट नहीं होता, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज हाई रेजिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर बिकम इनसेंसिटिव टू एन इम्बैलेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज? नो इफेक्ट, increase the voltage drop across the circuit, decrease the current flowing through the circuit, या cause a permanent change in the रेजिस्टेंस वैल्यू। तो जैसे जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट बहता है रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू परमानेंटली चेंज हो सकती है जो मेजरमेंट को इनएक्यूरेट बना देंगी, है ना? सिंपल सी बात है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कॉज अ परमानेंट चेंज इन द रेजिस्टेंस वैल्यू। नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑफ हाई डीसी ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। नो इफेक्ट, नॉट ससेप्टेबल, बर्न द सर्किट, इंक्रीज द टेम्परेचर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हाई डीसी करंट के लिए डिज़ाइन नहीं होता। इसका जो मेन यूज़ होता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ही होता है। अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो सकती है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, नॉट ससेप्टेबल। A Wheatstone bridge may not give accurate reading if it is not balanced, it is balanced, the voltage drop across the circuit is maximum, या फिर excessive current flows through the circuit। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस की मेजरमेंट जो है गलत आ सकती है। ईएमएफ सोर्स कांस्टेंट होता है, इसलिए सर्किट में करंट फ्लो फिक्स्ड नेचर का ही होता है इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। What is the effect of lead wires on the Wheatstone bridge? No effect, stabilize the system, desensitize the system, या फिर increase the resistance of the circuit। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के रेशियो आर्म्स को कनेक्ट करने वाली लीड वायर की रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है लीड वायर्स की रेजिस्टेंस भी ऐड होती है। इससे एक्चुअल रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाती है और ब्रिज जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, desensitized the system। Why a Wheatstone bridge can't be used for single conditioning? Wheatstone bridge को हम सिंगल कंडीशनिंग के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते? ड्यू टू गैल्वेनोमीटर, ड्यू टू द एक्सेसिव करंट फ्लो,
ड्यू टू द ईएमएफ सोर्स यूज्ड ड्यू टू लीड वायर्स। तो लीड वायर की रेजिस्टेंस आर्म्स की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये जो लीड वायर की जो रेजिस्टेंस आर्म्स होती है वो रेजिस्टेंस को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इसीलिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सिग्नल कंडीशनिंग के लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि स्मॉल चेंज भी मेजरमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्यू टू लीड वायर्स। नेक्स्ट है हाउ टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस मेजर्ड यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग अ हाई precision null detector, by keeping the lead wire resistance within 0.2 milliohm, by using EMF source of minimum value, by minimizing the flow of current। है ना, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये ड्रिफ्ट को। तो अगर लीड वायर रेजिस्टेंस को बहुत लो, फॉर एग्जांपल कितना 0.2 मिली ओम मेंटेन किया जाए, तो मेजर रेजिस्टेंस में ड्रिफ्ट जो है वो कम हो जाती है। इससे लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है और जो आउटपुट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हमको मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बाय कीपिंग द लीड वायर रेजिस्टेंस विद इन 0.2 मिली ओम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन वाई अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत लो रेजिस्टेंस के लिए ये प्रेफरेबल क्यों नहीं होता। हाई पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टिव आर्म, इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इफेक्ट ऑफ लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो जब हम बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो लीड वायर और कॉन्टैक्ट की रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर की हो जाती है। ठीक है, जो लीड वायर की और कॉन्टैक्ट की जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी रेंज की हो जाएंगी। तो ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ब्रिज के आर्म में ऐड हो जाती है और बैलेंस कंडीशन क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। इसी की वजह से जो है रीडिंग अपनी जो है वो गलत आने लगती है। इसीलिए लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन डबल ब्रिज यूज़ किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। ठीक है, लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा है, केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज से मीडियम रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन लिमिटेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर